सूरज अभी पूरब से निकला ही था। सारा वातावरण हल्की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ चिड़ियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को सजीव बना रही थी। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव, जिसमें रहती थी अंजलि। वह महज 10 साल की छोटी सी बच्ची थी। वह अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने आई थी। हरी भरी धरती, जंगल की गहराई, चिड़ियों का कलरव उसे आकर्षित करने लगा। सुबह सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह धीरे से उठी और चुपचाप बाहर निकल गई। सामने उसने देखा, घना जंगल उसे अपनी तरफ खींच रहा था। नाना नानी सो रहे थे। उसके कदम जंगल की तरफ बढ़ते चले गए। उड़ती तितलियों, पक्षियों के पीछे वह आगे बढ़ती चली गई। उसे जंगल बहुत अच्छा लगा। हवा की ताजगी, रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और जंगल की हरियाली ने उसे अपनी गोद में समेट लिया। वह कूदती फांदती नई चीज़ों को देखती बढ़ती चली गई। रंग बिरंगे फूल, पेड़ तथा नीचे चलते घोंघे उसे अच्छे लग रहे थे। अब वह कब घने जंगल में पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। पेड़ों की ऊंचाइयों के कारण रास्ता अंधेरा लग रहा था। उसने एहसास किया कि वह तो रास्ता भटक गई है। अब वह डरने लगी। वह चिल्लाई, कोई है? मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन जंगल में उसकी आवाज़ खो सी गई। अब वह घबरा कर पेड़ के पास बैठ गई। उसके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगा। उसने सोचा, मैं अब घर कैसे जाऊंगी। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सी हुई। उसने देखा, एक नन्हा सा प्यारा सा सफ़ेद सा खरगोश झाड़ियों के नीचे से झांक रहा था। खरगोश बड़ा ही प्यारा लग रहा था। खरगोश को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह इतना सुंदर था कि कुछ देर के लिए उसका डर गायब हो गया। वह एकटक खरगोश को देखती रह गई। खरगोश के अंजलि को देखा, जैसे वह कह रहा हो कि तुम परेशान हो, तुम्हारी परेशानी मैं समझ रहा हूँ। उसने अपनी छोटी छोटी आँखों से उसे इशारा किया और झाड़ियों की तरफ चलने लगा। अंजलि ने कहा, तुम मुझे रास्ता बताने में मेरी मदद करोगे? खरगोश रुका, पीछे मुड़ा और अंजलि को लगा कि वह कह रहा है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अंजलि उठी और वह उसके पीछे पीछे चल दी। खरगोश धीरे धीरे उसे पगडंडी की तरफ ले गया। कभी कभी वह मुड़कर देख लेता, जैसे कह रहा हो, आओ मेरे पीछे पीछे सीधी चली आओ। अंजलि को लगने लगा कि वह अब सही रास्ते में जा रही है। रास्ते में अंजलि ने कई जानवर देखे, हिरन, खरगोश और भी अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। अंजलि को अब यह जंगल डरावना नहीं बल्कि प्यारा लग रहा था। पक्षी उसके सिर के ऊपर से उड़ रहे थे। अब उसका डर खत्म हो गया था। उसे लगने लगा कि शायद मेरा एक साथी मिल गया है। वह उसके पीछे पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद वह खरगोश एक झील के पास पहुंच गया और वह झील के किनारे रुक गया। झील का पानी चमक रहा था। अब कुछ दूर उसका गांव दिखाई देने लगा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वहीं एक रास्ता मिल गया था, जिस रास्ते से अंजलि जंगल में प्रवेश की थी। उसे देखकर अंजलि बहुत खुश हुई और उसने खरगोश को धन्यवाद दिया। वह घर पहुंचकर उसे अपनी नानी से खरगोश की बातें, जंगल की बातें, डरने की बातें सभी उसने अपनी नानी को बताया और खरगोश को याद किया। सफ़ेद खरगोश उसके दिल में जैसे बैठ सा गया था।
नानी ने उसे सिखाया कि जंगल की गहराई में सावधानी से जाना चाहिए और कहा, ईश्वर हमेशा सबके साथ होता है, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद अवश्य करता है। और कहा, ईश्वर सबकी मदद करते हैं, कभी न कभी जहाँ मदद की उम्मीद नहीं होती है वहाँ भी ईश्वर की कृपा से मदद मिल जाती है, जहाँ आप सोच नहीं पाते हो। अंजलि को वह बार बार नन्हा छोटा प्यारा सा खरगोश याद आ रहा था। वह बार बार जंगल की तरफ देख रही थी और मन में सोच रही थी कि वह बेजान जानवर कैसे उसकी मदद कर दिया। उसने मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।